Welcome back to Study Center. I hope you all are doing well. तो जैसे कि आप जानते हो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम डेट है, टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर है, वो जेके एसएसबी ने आउट कर दिया है। यानी जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, अगर हम ओवरऑल मान के चले तो आज से अराउंड 45 टू 50 डेज़ अभी है एग्ज़ाम को। तो इन 45 टू 50 डेज़ में क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली है, किस तरह से आप अपने जो प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हो, कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो जिनसे आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाएगा इन 40 टू 45 डेज़ में। तो अपनी तैयारी को दूसरे लेवल पे एक लेवल ऊपर लेके आप किस तरह से जाओगे, वो सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो 45 या 50 डेज स्ट्रैटेजी है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, वो क्या रहने वाली है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन सी गलतियों से आपको बाज आना है, कौन सी गलतियाँ नहीं दोहरानी है और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ें। तो जो भी पहली बार विजिट कर रहे इस चैनल पे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, इसके लिए कैंडिडेट्स अराउंड 2 to 3 ईयर्स से 2 साल से, अगर हम मान के चले तो 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं कैंडिडेट्स, और एक बार एग्ज़ाम भी दे दिया। तो जो एक पानी में ग्लूकोज होता है ना, उसी तरह से कैंडिडेट्स ने ये जो सिलेबस है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, इसको उसी तरह से कंप्लीट किया है। यानी बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, इसको आपने कंप्लीट किया है, हर एक कंपोनेंट को कंप्लीट किया है। ये चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2 साल किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर इसमें अराउंड 8 कंपोनेंट्स है, कोई भी स्टूडेंट जो अच्छे से सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने इन 8 कंपोनेंट्स में कोई भी कंपोनेंट छोड़ा होगा। क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम हुआ, अब अगर तब उसने कोई भी कंपोनेंट छोड़ दिया होता, इस बार वो कोई भी कंपोनेंट नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से उसको पता चला कि कंपटीशन लेवल क्या है, तो उसने बाकी वाला जो कंपोनेंट बचा था, जो पिछली बार उसने कवर नहीं किया था, तो वो भी इस बार ज़रूर कवर करेगा। तो अभी देखिए, आपके पास अराउंड 50 डेज़ है। तो इन 50 डेज़ को आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सको ताकि इससे मैक्सिमम आउटपुट आ सके। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम की डिमांड समझने की कोशिश करनी है। डिमांड ऑफ एग्ज़ाम कि जो एग्ज़ाम है वो हमसे क्या मांगता है। अब अगर आपने पढ़ लिया है, कंप्लीट कर दिया है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस 100% कंप्लीट है या 90% कंप्लीट है। अब आपको इसको बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना है। देखिए, जो कैंडिडेट्स 80s में अटक जाते हैं और जो कैंडिडेट सिलेक्शन ले लेते हैं, उनके दरमियान अगर मैं एक वन वर्ड में बोलूँ कि डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस उन दोनों के दरमियान होता है रिवीजन का। तो आप बिल्कुल, अगर मैं बार बार एक ही बात बोलूँ, जो मैक्सिमम टाइम्स में बोलना चाहूँगा वो मैं बोलूँगा यहाँ पे रिवीजन। आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका जो मटेरियल है वो खुद ब खुद इफ़ेक्टिव बनेगा, खुद ब खुद आपको मैक्सिमम आउटपुट आने लगेगा जो भी आप पढ़ रहे हो। दूसरी बात, जो भी आपका मटेरियल है आज तक जो आपने 2 साल से पढ़ा, उस पे आप ट्रस्ट कीजिए, उस पे ही फोकस कीजिए। नया दूसरा मटेरियल शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और नया ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, आपको रिवाइज़ कैसे करनी है। एक आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपका सोर्स है, मैं आज आपको सोर्स नहीं बोलूँगा क्योंकि अब 40 डेज़ में कोई सोर्स बदल के आप कुछ करने वाले और कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो भी आपके नोट्स है उनको, उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज़ कीजिए। प्लस जेके एसएसबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, जैसे जो JKPSI का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आप एक देख लीजिए किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से पिछली बार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, पीछे स्टेनोग्राफ़र का एग्ज़ाम हुआ। तो हमने देखा, क्योंकि मैं ये JKPSI का एग्ज़ाम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो JKSSB था पहले भी उसका कहीं ना कहीं इसी रेंज में पेपर का जो पैटर्न था वो था जो JKPSI में उन्होंने फॉलो किया था। जो OMR होता था पहले, उसमें भी उसी तरह का ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट पैटर्न होता था, तो ज़्यादा उन्होंने शिफ्ट नहीं किया है। यानी ये जो नया JKSSB का बोर्ड है जो CBT करा रहा है और पहले जो OMR करा रहे थे, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पैटर्न की। तो आपको जितने भी JKSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उनको आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आते कोई टेंशन नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको रिपीट नहीं होने वाले। आपको क्या चीज़ वहाँ से पता करनी है कि किस तरह का पैटर्न है, क्या कुछ पैटर्न है, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, हमारा जो मटेरियल है उसमें हमें क्या कमी है। अगर आपको कुछ कमी दिखती है पैटर्न्स में कि पैटर्न अलग है, हमारे नोट्स थोड़े से अलग है, तो आपको अपने नोट्स चेंज नहीं करने बल्कि उन्हीं नोट्स में आपको वैल्यू एडिशन करनी है। यानी उन नोट्स में आप थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाल दीजिए। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप उनको हमेशा किसी भी कंपोनेंट के लिए बनाएं। मैक्सिमम क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, MCQ सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए। फिर से मैं आपको बोलूँगा सबसे जो आपको इफ़ेक्टिव है अपने आप की प्रेपरेशन को जो बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएगा वो रिवीजन और MCQ है। MCQ से क्या होता है, देखिए अगर आपका कोई भी MCQ है, आप MCQ को इस तरह से मत कीजिए कि मुझे आता है या नहीं आता है। MCQ आप इस तरह से कीजिए कि ये जो MCQ है क्या ये टॉपिक मैंने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है आप ऊपर ऊपर से उस टॉपिक को देख सकते हो और उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट वगैरह होंगे वो आप अपने नोट्स जो आपने 2 साल से पढ़े हैं उसी में आप डाल सकते हो और दोबारा से अपने ही नोट्स को रिवाइज़ करोगे तो जो नए पॉइंट्स होंगे ऑटोमेटिकली वो भी रिवाइज़ हो जाएंगे। ये था रिवीजन का। अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ सिलेबस का, ये रहा सिलेबस। देखिए अकाउंटेंसी और GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर ये डायरेक्टली आपके 60 मार्क्स के हैं, यानी 50% इन दो ही कंपोनेंट्स का आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इसी पे फोकस करना, बाकी 10 मार्क्स के आपको भूल जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि देखिए हर कोई सोच रहा है कि ये 60 मार्क्स का, तो इसके लिए हर कोई पढ़ रहा है, तो ये ज़्यादा गेम चेंजर नहीं बनेंगे। गेम चेंजर अगर मैं यहाँ पर बोलूँ वो बनेगी आपकी स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स, जिसका ये दो चीज़ों में अच्छा ग्रिप है, होल्ड है। उसका एक पॉइंट मतलब मैं उसको बोलूँगा थोड़ा सा उसको बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे एज है, थोड़ा सा प्लस पॉइंट उनको मिल जाएगा यहाँ से, जिनका स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स है। क्योंकि इसमें ज़्यादा डीप JKSSB वाले जाते नहीं है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्किप करते हैं। लेकिन मैं ये मान के बिल्कुल भी नहीं चल रहा हूँ कि इस बार किसी ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कोई भी कंपोनेंट स्किप किया होगा। देखिए अकाउंटेंसी की अगर बात करें, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। एक बार पढ़ लिया फिर जितने हो सके मैक्सिमम MCQ सॉल्व कीजिए जहाँ से आपको मिल रहे हैं MCQ, चाहे आप गूगल से ट्राई करो, चाहे आप को यूट्यूब पे मिल रहे, जहाँ से भी आपको मिल रहे हैं आप वहाँ से MCQ मैक्सिमम ट्राई कीजिए। इसी तरह से GK, देखिए GK आपने पढ़ ली, बहुत अच्छे से आपने इसके लिए प्रिपेयर कर दिया। अब अगर मैं आपको बोलूँ रिवीजन की जो टेंशन है उसको आप छोड़ दो। आप बोलोगे आप क्या बोल रहे हो, देखिए इस पे मैं हर दिन आपको 30 to 40 MCQ लाऊंगा जो GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है। इसमें मैं क्या करूँगा, आपके जितने भी GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर में टॉपिक्स है, हर टॉपिक पे और ओवरऑल जो GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है एग्ज़ाम तक 1500 प्लस MCQ लेके आऊँगा। और ये जो 1500 प्लस MCQ होंगे, एक तो ये MCQ 1500 प्लस होंगे, उसके अलावा इनमें हर एक ऑब्जेक्टिव में 2-2, 3-3 कंसेप्ट हम सीखते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 चीज़ें हम नहीं सीखते हैं। मैंने इससे पहले 1-2 वीडियो भी डाले हैं, आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से रिवाइज़ होती है आपकी वहाँ पे चीज़ें। ये रहा GK, और GK में एक और इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट आता है वो करंट अफेयर आता है। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे आप मान के चल सकते हो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 4 to 5 मार्क्स इससे पक्के हैं। और इसकी भी मैंने आपको बोला था टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर में करंट अफेयर्स जो 4 to 5 मार्क्स का आने वाला है, उसके लिए मैंने वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ इसी यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट की है, आप उसको देख लीजिए। जो जन और फेब का होगा, जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो वीकली राउंड अप्स में कंप्लीट हो जाएंगे आपके। उससे पहले जो दिसंबर
इसी तरह नवंबर, अक्टूबर वगैरह के जितने भी मंथ्स के करंट अफेयर बचते हैं वो मैं मंथली बेसिस पे करा दूंगा। आप वो भी एक बार चेक कर लीजिए। वहाँ पे हम क्या करते हैं, करंट अफेयर्स एक जो भी होगी पूरे हफ्ते की न्यूज़ वो डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ जो फैक्चुअल डाटा होगा, जो स्टैटिक डाटा होगा और जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो भी हम सॉल्व करते हैं करंट अफेयर्स के साथ मिक्स करके। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं ये करंट अफेयर्स का सेशन और जो रिवीजन क्लासेस हमने स्टार्ट की है। इसके अलावा मैथ्स और स्टैट्स आपने बेसिक कहीं से भी पढ़ा होगा, फिर आप एक बुक ले लीजिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ और स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप मास्टर्स बन जाओगे और ईज़िली आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसी तरह अगर हम बात करें इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, अगेन मैं बोलूँगा आपने जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं नोट्स पे आप स्टिक रहे। बिल्कुल भी आप अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको चेंज मत कीजिए। हाँ, अगर आप कुछ चेंज कर सकते हो, MCQ से जो भी आपको एक्स्ट्रा डाटा मिल रहा है वो आप अपने नोट्स में इंसर्ट कीजिए, वहाँ पे लिखिए और फिर से अपने ही नोट्स को रिवाइज़ कीजिए विद द हेल्प ऑफ MCQ। और MCQ भी ऐसे सॉल्व करने हैं कि इससे मैं नई क्या चीज़ सीख रहा हूँ, इस हिसाब से नहीं कि ये तो मुझे नहीं आ रहा है फिर टेंशन। और सबसे बड़ी बात है आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। ये आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, लेकिन आप खुद एक बार कॉन्फिडेंस जिस दिन आपके अंदर आ गया ना, एग्ज़ाम अपने आप ही आप थोड़ा बहुत पढ़ के भी क्लियर कर पाओगे। फिर से अगर आपको कहीं पे वीक एरियाज़ दिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ MCQ, यानी MCQ की मदद से अगर आपको लग रहा है कोई वीक एरियाज़ है वहाँ पे आप काम कर सकते हो। अदरवाइज़ कुछ कंप्लीट नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं अगर आपको बोलूँगा रिवाइज़ करो। सबसे बेस्ट अगर 50 डे स्ट्रैटेजी में एक चीज़ है वो है रिवीजन और MCQ। टेस्ट सीरीज़ भी अगर आप ले सकते हो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, ऑनलाइन कुछ भी आप ले सकते हो, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा मत लो, क्योंकि MCQ आपको जहाँ से भी मिलेंगे आप ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। एंड में मैं आपको फिर से यही बोलूँगा कि बिल्कुल भी अपने सोर्स से दूसरे सोर्स पे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सोर्स बेस्ट है, उसी पे ट्रस्ट कीजिए और उसी पे MCQ मैक्सिमम सॉल्व कीजिए। जो नया कंसेप्ट आता है वो उसमें इंसर्ट कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।